इस क्लास के तहत सभी विद्यार्थी आज इंग्लिश रीडर का फर्स्ट लेसन पढ़ेंगे और फर्स्ट लेसन आपका है द इंचेंटेड पोल। कौन सा लेसन है? द इंचेंटेड पोल। क्लियर हो गया? राइटर भी इम्पॉर्टेंट होता है, राइटर आप लोगों को पढ़ना इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आपका स्टार्ट ही जो क्वेश्चन बनता है कंप्रहेंशन का, जिसमें लेसन का नाम और राइटर का नाम पूछता है। तो कभी कभी क्या करते हो आप लोग, मिस कर जाते हो और जहाँ पर द इंचेंटेड लिखा है केवल इंचेंटेड पोल कर दिया तो गलत हो गया। सी राजगोपालाचारी लिखा है राइटर का नाम, कहीं कहीं पर राजा गोपालाचारी लिखा है, कहीं पर राजगोपालाचारी लिखा है, तो दोनों का मतलब प्रोनाउंसिएशन लगभग समान होता है, तो आप राजा गोपालाचारी या राजगोपालाचारी लिख सकते हैं। आगे समझ नहीं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आपको इतना ध्यान रखना है कि चैप्टर का नेम और राइटर का नेम अच्छी तरह से लर्न रहे, ठीक है। थोड़ा सा हम लोग जान लेते राइटर के बारे में भी। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी लिखा है 10 दिसंबर 1878, ठीक है, 25 दिसंबर 1972। अब दो चीज़ें लिखा गया 78 एंड 72, लेकिन एक 1878 है और 1972 लिखा गया, मतलब उतने में इनका जन्म हुआ था और लास्ट जो डेट लिखा है इसमें क्या हुए थे, डेथ हुई थी, ठीक है कि नहीं। इनफॉर्मली कॉल्ड, देखिए राजा जी, इन्हें क्या कहा जाता था? राजा जी। इनफॉर्मली मतलब औपचारिक रूप से, कैसे? अनौपचारिक रूप से। औपचारिक तो फॉर्मली हो गया ना, इनफॉर्मली का मतलब क्या हो गया? अनौपचारिक रूप से, ठीक है। सी राजगोपालाचारी वाज इंडियन लॉयर, भारतीय वकील थे, फ्रीडम फाइटर, स्वतंत्रता सेनानी थे, पॉलिटिशियन, राजनीतिज्ञ थे एंड राइटर, और क्या थे? लेखक। ही वाज द फाउंडर ऑफ द स्वतंत्र पार्टी, और स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक भी थे। किस पार्टी के? स्वतंत्र पार्टी के। चलिए, ही वाज द फर्स्ट मैन टू रिसीव इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड द भारत रत्न, मतलब पहले आदमी हैं जिन्होंने प्राप्त किया भारत रत्न अवार्ड। भारत रत्न अवार्ड जब दिया जाना शुरू हुआ तो सबसे पहले प्राप्त करने वाले कौन हैं? श्री राजगोपालाचारी। चलिए, ही वाज आल्सो निक नेम एज अ मार्गो ऑफ सबीर, ठीक है। अब ए पर्टिकुलरली नेम लिखा गया है, निक नेम का मतलब होता है उपनाम होता है, ठीक है। अब जैसे किसी का नाम रख दिया गया खड़क सिंह, आगे समझते हैं, जैसे लिख दिया गया अब भगत सिंह का नाम, मतलब भगत सिंह, जैसे चंद्रशेखर का नाम क्या हो गया? आजाद। आगे समझते हैं, तो ये जब पर्टिकुलरली किसी का जो किसी नाम से फेमस हो जाता है उसको उस नाम से, जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू के स्थान पे सब नेहरू जी बोलते हैं, ठीक है, दैट्स इज उपनेम। इसके बाद लिखा गया ही रोट, उन्होंने लिखा ऑन अब्रेज रिलेटिंग टू महाभारत, लिखा अब्रिगेड रिलेटिंग टू महाभारत इन इंग्लिश, मतलब उन्होंने एक स्टोरी लिखा जो किससे संबंध रखती थी? महाभारत से, और वो भी किस में लिखा? इंग्लिश में। ही वॉज डीपली रिलीजियस, डीपली का मतलब उनका गहरा संबंध था धर्म से, एंड अ पायस पर्सन, अ फॉलोअर ऑफ द वेदास एंड उपनिषद, मतलब कहा गया कि एक पवित्र आदमी, ऐसे फॉलोअर जो वेद और उपनिषद का क्या थे? समर्थक थे, मतलब वेद और उपनिषद को मानते थे। यहां तक समझ में आ गया? चलिए, रिचार्ड कैसे द फेवर ऑफ, ठीक है, फ्रॉम 1944 टू 1946 रिगार्डेड राजा जी एज द वाइजेस्ट वाज इन इंडिया, वाइजेस्ट वाज इन इंडिया, मैन लिखा है, चलिए इसमें थोड़ा सा वो गलत हो गया था, वाइजेस्ट मैन इन इंडिया, मतलब इन्हें भारत का सबसे बुद्धिमान आदमी कहा गया। द बेस्ट, ठीक है, पॉसिबल ट्रिब्यूट टू राजा जी वाज फ्रॉम महाभारत, महात्मा गांधी हु रिफर्ड टू हिम एज द कीपर ऑफ माई कंसाइंस,
ठीक है, जो सबसे अच्छी मतलब क्या थी, ट्रिब्यूट का मतलब होता है श्रद्धांजलि, या जिसकी हम कह सकते हैं कि रिगार्ड भी कह सकते हैं। ट्रिब्यूट का मतलब क्या होता है, रिगार्ड। राजा जी कथा फ्रॉम महात्मा गांधी, किससे, महात्मा गांधी से, रेफर्ड टू हिम एज कीपर ऑफ माई कंसाइंस, जिन्हें उन्होंने, कीपर का मतलब होता है संरक्षक, और कंसाइंस का मतलब आत्मा, मतलब आत्म चेतना कह सकते हैं, ठीक है, के संरक्षक के रूप में। अब समझ में है? चलिए अबाउट द लेसन पढ़ेंगे। अबाउट द लेसन केवल इसलिए पढ़ा जाता है कि इससे कुछ क्वेश्चन आपके मिल जाते हैं, ठीक है। तो इस पार्ट के 2 वीडियो आप लोगों को बनाते ना, एक आपका अबाउट द राइटर एंड लेसन, और उसके बाद दूसरी क्या हो जाती है, टेक्स्ट की, ठीक है। चलिए देखिए, दिस लेसन इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम महाभारत। जो ये लेसन है, एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है लेख, ठीक है, मतलब पीस कह सकते हैं, मतलब एक पार्ट के रूप में लिया गया है, किससे, महाभारत से। इट रिफ्लेक्ट्स द कैरेक्टर ऑफ युधिष्ठिरा, जो युधिष्ठिर के कैरेक्टर को दर्शाता है, द धर्मराज, और वो किसके रूप में, धर्मराज के। युधिष्ठिर का जो चरित्र दिखाया गया इसमें किसके रूप में, धर्मराज के रूप में। हिज पेशेंस, काइंडनेस, लव ऑफ हिज ब्रदर्स एंड इंटेलिजेंस, और वो किस चीज का, पेशेंस मतलब धैर्य का, काइंडनेस मतलब उनकी उदारता दया का, लव मतलब उनके प्रेम का, एंड हिज ब्रदर्स, अच्छा, लव फॉर हिज ब्रदर्स, उनके भाइयों के प्रति प्रेम को, एंड इंटेलिजेंस, और उसकी उनकी बुद्धिमत्ता को। ही प्लीज यक्षा बाय गिविंग सेटिस्फैक्टरी आंसर टू हिज क्वेश्चन, उसने यक्ष को उसके संतुष्ट भरे, मतलब उसके प्रश्नों का संतुष्ट, जैसे कहा गया, संतुष्ट से भरा हुआ उत्तर दे करके उसे क्या किए, खुश किए। द यक्ष वाज प्लीज्ड विथ युधिष्ठिरा, युधिष्ठिराज इम्पार्शियलिटी, यक्ष युधिष्ठिर की इम्पार्शियलिटी मतलब निष्पक्षता से खुश होता है। द यक्ष वाज यमा, द लॉर्ड ऑफ डेथ, who had taken the form of Yaksh to see Yudhishthira and test his knowledge. Being satisfied with his answer, he blessed him and disappeared. अब यक्ष कौन था, यहां पर प्रश्न पूछा जाता है, तो आप लिख सकते हैं द यक्ष वाज यम। यक्ष कौन था, यम। द लॉर्ड ऑफ डेथ, मृत्यु के स्वामी के रूप में, who had taken the form of यक्ष, जिन्होंने यक्ष का फॉर्म लिया था, रूप लिया था, टू सी युधिष्ठिर, युधिष्ठिर को देखने के लिए, एंड टेस्ट हिज नॉलेज, और उसके ज्ञान की परीक्षा लेने के लिए। बीइंग सेटिस्फाइड बाय विथ हिज आंसर्स, उसके उत्तर से संतुष्ट होकर के, ही ब्लेस्ड हिम, उसने उन्हें शुभकामना दी, एंड डिसअपीयर्ड, और उसके बाद क्या हो गए, अंतर ध्यान हो गए, मतलब लुप्त हो गए। डिसअपीयर्ड मतलब क्या होता है, अंतर ध्यान होना या लुप्त होना। बैनिस्ड बोलते हैं इसको, बैनिस्ड मतलब वनवास होना होता है इसे। देखिए, युधिष्ठिर वेटेड फॉर हिज ब्रदर्स, युधिष्ठिर अपने भाइयों की प्रतीक्षा की, इन एनॉक्सिटी एंड थ्रस्ट, ठीक है। एनॉक्सिटी मतलब बेचैनी, थ्रस्ट मतलब क्या होता है, प्यास। अब यहां से आपका टेस्ट स्टार्ट हो जाता है, ठीक। तो हम लोग इसको दूसरी वीडियो में देखते हैं, ओके।